पीको सिटी ऑफ बेस के काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। लाइव ओवरफ्लो भी है, वो भी हाँ। मैंने देखा है। लाइव ओवरफ्लो में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल, जब तक गेस्ट जो है वो रैंडम के वो नहीं होता तो तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब एक एक काम करना बिलाल, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सी प्लस। खैर हो गई बिलाल, बोली हेलुसिनेशन हो गई वो इस क्या। हाँ, अब इसमें अब इसमें एडिशन ट्राई करते हैं। और अगर ब्रेक ना लगा तो। ब्रेक ना लगाए तो मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया, इसको कर लेते हैं। चलो यहाँ से ब्रेक हटा के मैं कंपाइल कर लेता हूँ। टी मेरा ख्याल से हाँ, ECPPT जब कर रहा था उसी के ही तो थे। एक मिनट में जरा ये करके यहाँ फोल्डर बनाता हूँ। हमजा के नाम से, ठीक है। इसके अंदर फाइल बनाता हूँ मैन डॉट सी। तो अभी आते हैं इंक्लूड, इंक्लूड की स्पेलिंग सही है, stdlib डॉट एच की फाइल इंक्लूड करते हैं और इसमें इंक्लूड करते हैं मैं देख रहा हूँ कोई stdio। सी का वो प्लगइन वगैरह हो ना विजुअल कोड में, जो हमें वो हाँ, वो बहुत इस तरह भी बहुत हेल्पफुल होता है यार, अगर इस हिंट। तरह होता है ना। सी रुक ना देखते हैं। अच्छा, मुझे ना इस बिफोर गोइंग टू दिस इंट में मैं चाह रहा हूँ कि वो कैलकुलेटर का कोड रिव्यू करें, ताकि फिर ना फंक्शंस वगैरह जो होते हैं, जो फंक्शंस कॉल्स होती हैं, वो थोड़ा सा ना देख लें। क्या क्या बोलते हो? बिल्कुल बिलाल, वो मैंने एक्सटेंशन सर्च की है C++ के नाम से, इंटेलिसेंस। देख ले अगर तुझे अच्छी लगे। सी, सी प्लस प्लस क्या फिर हाँ, से बताओ। C// ये हाँ ये वाली हाँ ये इंटेलिजेंस बिल्कुल। इनेबल्ड है। तेरे पास पहले से। हाँ, लेकिन चल नहीं रही है, क्यों? नहीं, वो कह रहा है स्विच टू रिलीज वर्जन, ज़रा क्लिक कर स्विच टू रिलीज वर्जन। अब हो गया शायद। जा जरा अपने main.c में। अब इंस्टॉलिंग हो गया। अच्छा इंस्टॉल करा, मैं भी कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का ये वैसे। हाँ, ये ऑफिशियल के इसमें भी काफी सारे वो हो सकते हैं, अगर आप एक मलिशियस पैकेज अपडेट कर दो। हाँ 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 और यहाँ किसी को वो लोग होता है ना, इसमें भी सप्लाई चेन के अटैक्स होते हैं इसमें भी। बिल्कुल। अच्छा, स्विच टू प्री रिलीज वर्जन, मैं जरा इसको ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ, नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा। चलो मैं दोबारा इंट में लिखता हूँ, इंट में। मैं इसको जरा रिस्टार्ट कर लूँ, ये विजुअल हाँ स्टूडियो कोड को। बिल्कुल कर, रिस्टार्ट है करो। ना? अच्छा बिलाल, जब मैंने किया ना तो ये मेरे पास ये आ गया, सेटअप सी हो गया। और C++ एनवायरनमेंट। अच्छा, मेरे पास भी आ गया, अब देखो। अच्छा, वो उसको करना था, यानी रिस्टार्ट करना था। अच्छा हमजा भाई, अभी जरा कैलकुलेटर को गो थ्रू करते, ताकि इसमें हम फंक्शन वगैरह समझ लें ना, केस से स्विच कैसे समझ लें। बिल्कुल। अब हमजा भाई, ये जो है ना, ये इसको मैं जरा आ जाता हूँ, सीडी कैलकुलेटर, ठीक है। पहले तो ये आप सिंपल अपने सा कैल टूल्स दिखा रहे हो ना जो आपने बनाए, स्क्रिप्ट हाँ वगैरह बिल्कुल, वो असल में दिखाने का मकसद ये है ना, कि मुझे आपको पता लग जाए कि मैं कितना जो है ना, मतलब यानी कि हूँ उसमें, कितना मैंने सीखा है, कितना नहीं सीखा। सही है, ताकि उस हिसाब से हम फिर चलें। तो कैलकुलेटर सिंपल यही है। मैं जरा इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ ये थोड़ा मुझे बिलाल, होएगा कि टर्मिनल को जूम इन भी कर देना। जूम इन कर देता हूँ। सही ज़रा है, बेहतर है। ठीक है। अब ये मुझे जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने कहा कि आपको करना क्या है, एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और इसमें काफी सारे ऑप्शन है। अच्छा, मैं अगर 7 दबाता हूँ तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, वेलकम सिंपल कैलकुलेटर। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिवीजन करनी है, अच्छा स्पेलिंग्स के लिए माजरत, खैर हो गई। मैं इसके वो ड्यूरिंग उसमें हो जाता है। तो अगर मैं फोर्थ करता हूँ और एरर हैंडलिंग दिखाता हूँ, अगर मैं फोर को मिसाल के तौर पे जीरो से डिवाइड, तो मुझे यही कहेगा कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। और मतलब मैंने कि फॉर डिवीजन, तो वो प्रॉपर चेक कर रहा है कि जीरो से डिवीजन तो नहीं हो रही, या मतलब मैंने कि जो भी है। अगेन स्पेलिंग्स के लिए माफ कर देना, तो वो क्या है कि जब खैर हो गई बिलाल, बोली हेलुसिनेशन हो गई वो इस क्या। हाँ, अब इसमें अब इसमें एडिशन ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं 5 को लेता हूँ, 6 में प्लस करता हूँ, तो उसने कहा प्रॉपर के इसका रिजल्ट 11.00। अच्छा, इसको हमने फ्लोट में रखा है, डबल में रखा है, ताकि यूजर के पास एक्यूरेट रिजल्ट जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब कैलकुलेटर में कभी कभार ये होता है, तो बेसिक ये है। अच्छा, इसी तरह अब इसमें कोड पे आते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन तो हो गए, 7 दबा के इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोड में समझते हैं कोड को।
अब कोड में ना मेरे पास दो लाइब्रेरीज हैं, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एक मैथ मैथ की लाइब्रेरी। मैथ की क्यों इंक्लूड की है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आते हैं हमारे पास इसको जरा फिलहाल इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसको मैं आता हूँ बाद में। अब मेरे पास तीन जो है वो डबल वो हैं वेरिएबल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड रिजल्ट्स। अब यहाँ पे मैंने डबल क्यों लिया है? यहाँ पे डबल लेने का मकसद ये है कि कभी कभार यूजर जो है वो पॉइंट में भी वैल्यूज दे सकता है, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट समथिंग 5 या 4 पॉइंट समथिंग 5, और उसके साथ कैलकुलेशन करता है सेकंड नंबर के साथ, जैसे वो भी पॉइंट्स में हो सकता है। तो यहाँ पे इंट अगर हम लेंगे तो वो इंट को जो है वो जाहिर सी बात है वो एज अ डिजिट उसको ट्रीट करता है, वो पॉइंट के बाद नहीं देगा, तो प्रॉपर उसको डिजिट चाहिए होता है। इसीलिए मैंने यहाँ डबल यूज किया हुआ है, ताकि पॉइंट में भी बंदा वैल्यू दे सके और रिजल्ट भी पॉइंट में ही प्रिंट कर सके। एक रीजन यही है, ठीक है हमजा भाई। ठीक है अच्छा, फिर उसके बिलाल। बाद हमने एक इंटीजर लिया है चॉइस का, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास चंद चॉइसेस हैं, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर है और मॉड्यूलस है, तो वो इंटीजर में हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है यूजर को या तो 1 से लेकर 7 तक ही चूज करना है, हम्म। ठीक है। अब हमने यहाँ पे चलाया है एक वाइल लूप। वाइल लूप काफी नीचे तक है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है। देखो, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है मेन्यू का नाम, इस पे जरा क्विकली आ जाती है। अब ये प्रिंट मेन्यू क्या करता है? अच्छा, हम सब मुझे एक चीज ये समझाना है, जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं ना, ये वर्ड क्यों लिखते हैं इसके साथ? जब आपने वर्ड फंक्शन। फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं करवाना तो आप वॉइड लिख दो, वरना अगर आप इंटीजर रखोगे आपको रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और अगर मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, फिर str लिख सकता हूँ? फिर आपको स्ट्रिंग रिटर्न करवाना पड़ेगा इस फंक्शन में। फंक्शन की रिटर्न ठीक टाइप है, बताता है एक्चुअली। सही है, सही है। अब ये मुझे अब समझ आया कि मतलब वर्ड का क्या इशू है। अच्छा, अब चूंकि इस फंक्शन में हमने रिटर्न कुछ नहीं करवाना, सिंपली जो है ना ये प्रिंट करवाना है, ये जब मेन्यू प्रिंट करवानी है। तो हमने अपनी एक मेन्यू बनाई, ठीक है, उसमें ऑप्शन दिए कि 1 2 3 4 अप टू 7 ना। अब हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूज था, क्योंकि देखो हमने हम मैं तो पाइथन बैकग्राउंड से, पीएचपी के बैकग्राउंड से था। तो मुझे ये लगता था कि फंक्शन अगर डायरेक्ट कॉल करना है तो मतलब मैंने कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है ना डिवीजन कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज दे सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने देखा कि नहीं, आपको पहले फंक्शन जो है ना वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये मुझे समझ नहीं आई फिर ये चीज। मैंने कहा चलो, ये आप मुझे बता सकते हैं हमजा भाई कि हम पहले इसको यहाँ डिक्लेयर क्यों करते हैं फंक्शन को, उसके बाद वहां से मतलब पहले यहाँ आते हैं फिर उसके बाद किसी फंक्शन में कॉल करते हैं? आप ज़रूरी नहीं है वैसे। आप अगर इंटी ये जो मेन का फंक्शन है इसको कट करके नीचे ले जाओ ना, तो फिर आप ये हटा हम्म। सकते हो। ये यानी मेन, इस वाक्य को। हाँ ये सबसे एंड में, इसको ये जो मेन का फंक्शन है इसको कट करो आप और सबसे एंड में जाके पेस्ट कर दो। फिर आप ये, अच्छा, ये मतलब वो देख रहा होता है, सीक्वेंस देख रहा होता है हाँ कि फाइल का बिल्कुल फंक्शन है कहाँ पे। बिल ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं, वो जो इंस्ट्रक्टर कर रहा था तो मुझे लगा यार कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मैं वो कंफ्यूज था, मुझे लगा शायद ये वजह हो सकती है कि हमने हेडर्स के नीचे सारा फंक्शन डिक्लेयर करना है, ऐसा तो नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज था। अब आपने बताया कि इसमें ऐसा होता है कि मतलब मैंने कि हमने जो है ना पहले मैंने कि जहाँ फंक्शन हमने बनाया हुआ है और जिस फंक्शन में कॉल करना चाह रहे हैं, तो वो फंक्शन उसके नीचे होना चाहिए, ऐसा ही है? चलो आओ टेस्ट करते हैं बिलाल भाई। एक मिनट में अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है? एक मिनट में जरा इसको यहाँ ले जाता हूँ। वैसे हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। वैसे बिलाल तुम्हारी, तेरी जो स्क्रीन है वो अभी भी वही है, मतलब शो हो रही है तो सेट है, इतना कोई इश्यू नहीं है। अच्छा हाँ हाँ, मसला नहीं है, सही है। तो बिलाल अब देख, यहाँ अगर मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ, void do nothing, f टेस्ट, और इसको यहाँ कॉल करता हूँ, देखते हैं। देख एरर आया ना शायद, ये उसी का ही है। हम्म। डू नथिंग रीडेफिनेशन डिफरेंट बेसिक टाइप्स। अब पता नहीं, देखते हैं अगर मैं ऊपर ले जाऊँ इससे। अब 1.exe की फाइल चलाओ।
ऊपर लेके गया। एक बार फिर से करते हैं। इजी ओके। क्या कह रहे? ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड मोर देन वंस, एक्स्ट्रास इग्नोर। ओह खैर, चलो एक डायरेक्टरी यहाँ बना देते हैं। नहीं, या इसका क्या मतलब हुआ हमजा भाई? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो, खैर इसको देखते हैं। ये अच्छा, मुझे जैसा जहां तक मुझे लगता है ना कि ये जो मतलब हमने फंक्शन इसको दिया है ना, और इसको नीचे डिक्लेयर किया है, ठीक है, मेरे हम्म हिसाब से तो चल चल जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हम पीएचपी वगैरह हो गई या पाइथन में ऐसा ही होता है। हम्म। क्या कह रहे हैं? cl.exe कमांड लाइन वार्निंग अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स फाइल टाइप ऐप। पहले मैंने क्या किया था? शायद app.c होगी सिर्फ। कैन नॉट फाइंड। अच्छा हाँ, cd बिलाल। आउट ठीक है। app.exe देखते हैं। देख बिलाल, टेस्ट आ गया ना? हम्म, तो अगर अब इसको अब फिर से नीचे ले जाते हैं डबल चेक करने के लिए, ठीक है? फिर एग्जीक्यूट। हम्म, देख अब यही कंपाइल हाँ, कंपाइल में एरर। अब जैसे तुमने कहा था ना कि यार ये ऊपर क्यों, अब मैं यहाँ ऊपर इसको करूँगा ना। नाम क्या है? नाम भी नहीं यार। नथिंग। डू इसको नथिंग। यहाँ पे हम बताएंगे कि ये फंक्शन यहाँ हाँ, पे। नीचे कहीं डिक्लेयर हम इनिशियलाइज करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नीचे किसी फाइल में डिक्लेयर्ड है। क्या कह रहा है अभी भी? डू नथिंग मेरे ख्याल से रीडेफिनेशन आपको डिफरेंट आपको बेसिक। बताना पड़ेगा कि नहीं, आप तो सही कर रहे हो। अब तो ठीक कर रहा हूँ ना? क्या कह रहे हैं? हम्म, डू नथिंग रीडेफिनेशन वही सेम। एप डॉट सी। एक मिनट, आओ चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या सीन है। हम्म, व्हाट्स रॉन्ग हेयर? बिल्कुल वनीला, टू स्मॉल इश्यूज, ठीक है, व्हाट यू कॉल्ड द कंपाइलर सीज द डिफरेंट, लेकिन वो तो देखो ठीक है। अच्छा, इसको रिटर्न जीरो, ये यानी वी हैव टू रिटर्न नथिंग, लेकिन वैसे है क्या टाइपो इन द फंक्शन ने? ओ एक मिनट एक मिनट, फंक्शन का नाम गलत है। अब ये दे फिलहाल भाई, फंक्शन का सही नाम। बात है, सही बात है, मुझे भी लगा कि मतलब शायद ठीक है। अब ठीक है। कोई इश्यू भी नहीं है हुआ। अब हम चला देते हैं। चल गया। हेलो वर्ल्ड टेस्ट, ठीक अब है, चल गया। अब फिर से करेंगे, फिर से एरर आ रहा है। उठा के ऊपर रख दिया और फिर किया। फिट फिट हो गया, सेट। हेलो वर्ल्ड टेस्ट, बस चलो। वही रहा। चल ठीक है बिलाल, अब बिलाल अब मैं फिर से स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। अब आप शेयर करो। ठीक है, शेयर है, मेरी स्क्रीन शेयर आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल। ठीक है। आप अच्छा, कंटिन्यू अब करो अभी। हाँ, अब यहाँ पर ये तो मैंने समझा दिया ना कि ये मैंने क्यों यहाँ टाइप किया हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखिए वाइल लूप चला रहा हूँ, और ये जो इतना बड़ा वाइल लूप है ना, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने कंटिन्यूअस यूजर से इनपुट लेना है, और तब तक लेना है जब तक यूजर डिसाइड ना करे कि मैंने क्लोज करना है। तो अभी हम इस पे आते हैं। तो हमने वही क्या फंक्शन नीचे डिक्लेयर किए हैं। अच्छा, हमने जो फंक्शन नीचे डिक्लेयर किए ना हमजा, हाँ हाँ। और अब हमने ऊपर यहाँ उसको बताया कि हमारे जो फंक्शन है ये नीचे डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इसके साथ डबल लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको क्योंकि अगर मैं इसको आपको ये फंक्शन दिखा दूं ना, एक मिनट, तो यहाँ भी मैं इसको डबल बता रहा हूँ। जब ऑलरेडी मैं इतना बता रहा हूँ तो ऊपर डबल बताने की क्या जरूरत है इसको? यानी ऑलरेडी मैं ये जो फंक्शन है इसको मैंने डबल बताया हुआ है ना, कि मतलब यानी कि ये जो यूजर है वो कोई भी इंटीजर दे सकता है। अच्छा, इसमें और ऊपर जो मैं बता रहा हूँ तो उसको स्पेसिफिकली अलग से भी बता रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे यानी कि जो यूजर का इनपुट जाएगा वो डबल होगा। तो ये मैं दो दो दफा क्यों बता रहा हूँ? बिलाल मेरे ख्याल से ये ना रूल है इस लैंग्वेज का, कि जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है ना, जैसे आपने लाइन नंबर 4 5 6 पे किया है,
तब भी आपने हम्म, रिटर्न टाइप बतानी है कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी और उसके जो पैरामीटर्स हैं उसकी उसकी टाइप क्या होगी। फिर जब आप उस फंक्शन को इनिशियलाइज करोगे ना, तो तब भी आपने उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है। तो मेरे ख्याल से ये रूल अच्छा ये रूल है। उसकी रिटर्न टाइप है, मतलब मैं बता रहा बिल्कुल हूँ कि मुझे इसमें से रिटर्न क्या करना है। बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पे रिटर्न लिख दूँ फॉर एग्जांपल, चलो रिटर्न। यहाँ पर कहाँ क्या, हाँ यहाँ पे मैं रिटर्न तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको डिवीजन कर रहा हूँ, वो डिवीजन में वो थोड़ा सा मैंने एरर हैंडलिंग डाल दी हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न भाई रिटर्न जीरो कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं दोबारा रिटर्न की स्पेलिंग गलत डाल दी। आर ई, हाँ ज़बर, ठीक ठीक है, हो गया रिटर्न वो। जीरो कर देता हूँ, या फॉर एग्जांपल रिटर्न, अच्छा इस तरह कर सकता हूँ मैं रिटर्न डबल। देख ले, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, चेक करते हैं। चलो इसको देख लेते हैं, मैं जरा देख लेता हूँ इसको। डबल पे इसने वैसे इसने हाईलाइट किया हुआ है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन। अच्छा, वही मतलब नंबर या कोई यो इस टाइप। प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब यानी कि मैंने इसको या तो बिल ट्रू करना है या फॉल्स करना है। फिलहाल एक काम तू ये कर सकता है, जैसे इसको ब्रैकेट में डाल, इसको ब्रैकेट में, यूं, हाँ, वो जो इस कौन सी होती है, सर्कल ब्रैकेट, अच्छा, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड, हाँ राउंड ब्रैकेट्स। देख लो, नाम भी भूल गया मैं। और अब काफी इसके टाइम हो गया है। अच्छा ये एन एन क्या बोल, एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन, वन लिखते हैं वायरस के, जैसे हाँ इधर। यूं यहाँ पे वन लिख दूं। हाँ वन लिखो। अच्छा ये अगर ये कर दूं, ये वैसे अच्छा बताया आपने, अगर मैं ये कर दूं क्या? फॉर एग्जांपल, मुझे ये यहाँ पे कर देता हूँ डबल है और मुझे ये रिटर्न करना है, ठीक है, बिल्कुल और यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब अगर अब मुझे ऊपर बताने की जरूरत है, जरा बिल्कुल। चेक कर लेते हैं, क्या ख्याल है। इसका मुझे आइडिया नहीं है, बताने की ज़रूरत, देखते हैं, चलो ये क्या करो। डिवीजन में किया है मैंने या किस में किया ये, डिवीजन है। डिवीजन है ना। ये अब ये कैसे हटेगा, जंप करो। कहाँ है ये रहा। ठीक है, मैंने ये रिटर्न डबल कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और डिवीजन से डबल हटा देता हूँ, ठीक है, वो खुद ही तो लगा ये रहा बोल रहा है कि, है, रिजेक्ट करो। ठीक एक्सेल, है, हटाना था चलो ना, इसको, वो हटा नहीं है हाँ, डिवीजन से। रिजेक्ट, ठीक है, अब देखते हैं। एरर तो फिलहाल अभी शो करने लग गए। हाँ। अच्छा अब ये क्या बोल रहे हैं, जरा पढ़ते हैं इस एरर को। ये बोल रहे प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ डिवीजन विद टाइप इंट डबल डबल, और ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स फॉर डिवीजन हैव डबल डबल डबल। अच्छा, समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे, टाइप डिफॉल्ट टू इंट इन डिक्लेरेशन ऑफ डिवीजन। वो लाइन नंबर भी उसने बताया है ना, सबसे पहले तो लाइन नंबर 4 पे वो उसने हाँ गिला सबसे दी है। फोर पे तो चलो ये तो हम कॉल कर, इसको तो हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। आ जाते हैं लाइन नंबर 62 पे ना, हम्म, 62, ये रहा। तो ये ये क्या बोल है? रहा है कि डबल है डबल, देखो उसने ये भी लिखा हुआ है कि जब आप कोई टाइप नहीं लगाओगे ना, तो टाइप डिफ़ॉल्ट हो जाएगी इंटीजर पे, और आपने डबल अगर दिया। मैं इसको, इंटीजर कर। अच्छा इंटीजर कर देता हूँ सब। ठीक है, लेकिन हाँ नीचे लाइन पे एक और एरर भी रहेगा कि आपकी जो रिटर्न टाइप है वो हो रही है। हाँ, वो तो वही तो ऊपर वाले के बताएगा, चलो देखते हैं इसको। अब ये बोल रहा है, अब एक ही एरर है फोर, ये कह रहा है कि आपने यहाँ बताना है कि ये रिटर्न टाइप क्या है। वार्निंग है, ये सिर्फ वार्निंग है। अच्छा हाँ, ये वार्निंग है, सॉरी, हाँ। देखो क्या पता वो हो गए हो आपका। इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूँ। हाँ कैलकुलेटर, नहीं आया, नहीं आया, फिलहाल नहीं आया। नहीं हुआ, कंपाइल नहीं हुआ। लाइन नंबर, ठीक है, फिर से ज़रा अब कम, लाइन, फिर से ज़रा कंपाइल कर, एरर देखते हैं एक बार। देखा ना। अब हाँ ये बोल रहा है कि डाटा डेफिनेशन हैज नो टाइप और स्टोरेज क्लास, यानी हाँ, ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है ना, ये बिलाल, ये वो, कह रहे कि अगर आप ये आगे ये पैरामीटर लगाओगे ना, डब्ल्यू इम्प्लिसिट इंटीजर, तो मेरा ख्याल है फिर वो डिफ़ॉल्ट कर देगा इंटीजर पे।
जीसीसी जब आप कंपाइल कर रहे हो ना तो एंड में ये ज़रा पैरामीटर लगाओ, डब्ल्यू इम्प्लिसिट हाइफन इंट, ये कहाँ पे? रेड कलर में जो दिखा रहा है टर्मिनल पे, ये हाँ। अच्छा। कंपाइल करते हुए ये कॉपी नहीं कॉपी करके ये डाल, देखते हैं फिर एरर सप्रेस होता है या नहीं। नहीं नहीं, असल में पता है क्या वो बोल रहे हैं कि ये जो आपका फंक्शन है ना, इसमें अब देखो फंक्शन में तो हमने रिटर्न किया हुआ है ये, इसको हम इस पे काम कर रहे हैं कि इंटीजर करो। हमने डब अब देखो, अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर ये इस तरह करूं और उसके बाद इसके लिए अलग से करूं? नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोनों चीज़ें ब्रैकेट में हो ना, ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में होना चाहिए, हाँ, उससे भी राउंड ब्रैकेट में कर दो, ब्रेसेस जो। है ना? वैसे डबल। एरर तो अभी भी आना चाहिए क्योंकि अब ये मसला पता है डबल क्या वो? डबल को इंटीजर करो, ये डबल को इंटीजर कर दो। अब ज़रा देखो क्या अभी भी एरर आया तो भाई। मसला पता है क्या, मसला यहाँ का नहीं है, यहाँ का तो चलो बाद में देखेंगे। मसला ये है कि वो बोल रहे हैं जो तुमने फंक्शन बताया ना जो नीचे, हम्म उसकी जो रिटर्न है ना, अच्छा मेरे ख्याल से रिटर्न हम जो फंक्शन में करते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन में इसको रिटर्न किया हुआ है कि इसको ये डबल है, मतलब समझ रहे हो? हम्म तो मेरे ख्याल से वो इसको ट्रीट ही नहीं कर रहा, मतलब उसको ले ही नहीं रहा, हम्म क्योंकि इसके फंक्शन तक स्कोप है ना, वो पता नहीं, हम तो खैर अभी ग्लोबल का कुछ किया नहीं। और ऊपर मजे की बात ये कि हमने उसको इंटीजर दिया हुआ है और उसके साथ में हम डबल ले रहे हैं उसका, तो ये है कि यहाँ पे भी हमने अगर डबल डालते हैं तो उसका मुझे मतलब समझ नहीं आती कि हमने यहाँ क्यों डबल डालना है। अगर मैं यहाँ डबल डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ, तो अब देखो क्या आ रहा है नीचे, देखो। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई एक मिनट में जरा इसको स्क्रीन पे दोबारा, ये वाला फ्लैग हटा देता हूँ। अब अब ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप फॉर डिवीजन हैव इंट डबल डबल, और जो है डिवीजन जो है वो डबल ए डबल बी है। हम्म अब ये देखो, डबल कहाँ गया, ये रहा डबल, डबल हम यहाँ पे भी ले रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो इंटीजर तुमने दिया हुआ है ना, ठीक है, अब डिवीजन ये तुमने इंटीजर बताया लेकिन ये ले डबल रहा है, क्योंकि इंटीजर में तो हम एक ही वो डिजिट पास कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट की वैल्यू पास नहीं कर सकते। अगर मैं इसको भी डबल कर देता हूँ तो हो सकता है कि ये अब हो जाए, और मुझे समझ भी आ गया कि ये क्यों हुआ है। देखो हम जब, जहां तक मैं समझा हूं ना, वो ये है कि जब भी हम कोई फंक्शन, अभी जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हमने देखना क्या है। अच्छा, इसने ये जो रिटर्न डबल किया है ना, ये यहाँ पर ये डबल हमने एक एक्स्ट्रा किया है, उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी हम यूजर से इन डबल में इनपुट ले रहे हैं और रिटर्न भी डबल कर रहे हैं, नहीं, तो यहाँ रिटर्न करने का कोई मकसद नहीं बनता। हाँ ये बिलाल, ये वो होती है एक इम्प्लिसिट टाइप होती है और एक एक्सप्लिसिट टाइप होती है, इम्प्लिसिट टाइपिंग थी मिसाल के तौर जो पर। हमने अभी किया। हाँ आपने जो अभी मिटाया ना वो इम्प्लिसिट टाइपिंग थी, तो अच्छा, इसको ये दो इम्प्लिसिट चीज़ें, कहते हैं। हाँ वो कोई मुझे जरा समझाना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में। यार एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे, और स्क्रीन आपके आ रही है क्या, नहीं आ रही है? शायद मैं भी भूल चुका हूँ लेकिन चलो कुछ करते हैं। अब क्या पता चले भी या नहीं, स्क्रीन शो हो रही है ना। हाँ हाँ, शो हो रही है। अब देख बिलाल, जैसे हमारे पास एक डबल, एक वेरिएबल है, तीन वेरिएबल बल्कि बनाते हैं, ठीक है। इंटीजर ए इक्वल्स टू 1, इंटीजर बी इक्वल्स टू 2, और ना डबल इज सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है। डबल के लिए डी होता है या एफ होता है, या दोनों। डबल के लिए अपना डी भी कर समझ, डी किया हुआ है, क्योंकि डिजिट रिटर्न करना है मैंने, मतलब एक इंटीजर रिटर्न करना है। अब ये मुझे देखो, अच्छा एक और चीज थी, डबल के लिए परसेंटेज एल एफ भी था, वो हमने पॉइंटर के लिए किया था शायद, हाँ हम्म, वो पॉइंटर के लिए किया था। अब वो क्या कह रहा है, परसेंट डी रिक्वायर्स एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप इंटीजर, तो मेरे ख्याल से एफ कर देते हैं। लोड कर देते हैं। हाँ हो गया ना, अब कोई एरर नहीं आया। तो अब अगर हम एक डॉट ई एक्स चलाएं तो ये उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया बिलाल इसको, देखा। हाँ, इधर सही बात। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइपिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
एक मिनट। लेकिन मुझे समझना है ना कि इसका मतलब क्या है। अब मैंने नॉर्मली जहाँ तक देखा है ना, वो ये होता है कि जब आपके पास कुछ केसेस पे ना ये एरर दे रहा होता है हम्म। कि आप एक इंटीजर नंबर्स को ना आपस में अगर ऐड या कुछ करोगे तो एरर आएगा। में भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसे ऑप्शंस में, तो तब आपको ना इम्प्लिसिट टाइप करने पड़ता है। अब यानी सी, आपने उसको बताना है कि ये इंटीजर है, ये डबल है, इसकी मैंने हाँ कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल, ये जो रिटर्न टाइप होगी वो डबल होनी चाहिए, और जो इसमें स्टोर है तो ये दोनों इंटीजर ना। ये देख, सही। ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, और ये सी जो है, सी मतलब सी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार कोई उसकी कोई जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 पॉइंट समथिंग या थर्ड समथिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। पॉइंट में होनी चाहिए। तो एरर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो प्रिंट एफ उसे सही तरीके से खुद ही कन्वर्ट कर रहा है या फिर क्या सीन है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस देखो हमने ऊपर ये जो सी का वेरिएबल है ना, हमने एक्सपेक्ट किया कि ये डबल होना चाहिए, यानी इसमें समथिंग पॉइंट समथिंग की वैल्यूज होनी चाहिए, समझ रहे हो। हम्म। अब अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं ना, और अगर आप इसमें से ये हटा दो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, वो पॉइंट समथिंग करके ही वैल्यू शो कर रहे हैं, जो उसका सम आ रहा है, जो उसको सम कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लिसिटली अंदर फिर डबल बताते हो ना, तो वो मतलब उसका वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डबल ले रहा है। बिलाल अगर हम इस तरह कर दें। हाँ, अब सीन मुझे समझ आया, अब शायद मैं तुझे समझा पाऊँ सही तरीके से। ठीक है देख, ये इंटीजर है ना। हम्म, अब इसको अगर हमें एज अ मिसाल के तौर पे एज अ इसको फ्लोट में लेना है, और या ठीक है। अच्छी एग्जांपल के लिए ये मैं कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई यार फ्लोट नंबर है जिसमें 3.678 ये, समथिंग है। ठीक, और तुम चाहते हो, तुम इसे एज अ इंटीजर लेना चाहते हो कि यार बस इंटीजर हो, फ्लोट में ना हो, तो आप यूँ कर दो ए। ठीक। हाँ, अब जब आप, सही, प्रिंट एफ कर दो हम सब, हाँ वो हाँ प्रिंट एफ। हाँ सॉरी, थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू। तो ये हुआ, और अब हम ऐप डॉट ई एक्स को कर, इसको तो नीचे डॉट ई एक्स, अब ये इंटीजर आ गया, तो ये इम्प्लिसिट टाइप, वही। ये इम्प्लिसिट टाइप कि आपने ना फोर्स कर दिया इस टाइप को। और यहाँ पे डी है, तो डी डेसिमल ले रहा है, मेरे ख्याल से आई भी इंटीजर लेता है जहाँ तक मुझे याद है। जी डेसिमल आय का मैंने अब तक प्रूव किया। एक मिनट हम सब, एक मिनट, अच्छा एक मिनट में जरा एक कॉल ले रहा हूँ, कॉल आ रही है मुझे। हाँ हाँ कोई इशू नहीं। जी हमजा भाई। अच्छा, अब ये जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है ना, एक्सप्लिसिट अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम बोलते हैं ना, जैसे कभी बोलते हैं कि एक्सप्लिसिट हमें बताओ। अच्छा, इम्प्लिसिट में है कि हमने उसको बताना है कि हमें जो रिटर्न टाइप चाहिए वो यही चाहिए। यानी अगर मिसाल हमें परवाह नहीं कि ऊपर डेटा टाइप हमने क्या डिफाइन किया, फ्लोट है, डबल है, या मिसाल के तौर पे कुछ भी है, हमें जो रिटर्न टाइप चाहिए वो हमें ये चाहिए। यप। और एक्सप्लिसिट में क्या है। यार ये एक्सप्लिसिट में आपको ना कोई फंक्शन मेरे ख्याल से यूज़ करना पड़ता है, जो कि ठीक है। हमें चैट जीपीटी हेल्प करेगा। इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इन सी लाइन। ये बिलाल भाई इम्प्लिसिट का, एक मिनट उसने सुनो। इम्प्लिसिट जो है सी खुद ही कर लेता है, ठीक है। जैसे ए अच्छा। था और अगर हम उससे बी को ए में कर दे तो वो इम्प्लिसिट है। और एक्सप्लिसिट, अच्छा बिलाल हम जो कर रहे थे वो एक्सप्लिसिट कर रहे थे।
हाँ एक्सप्लिसिट, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्सप्लिसिट, ये क्योंकि एक्सप्लिसिट, हम उसको खुद बता रहे थे कि हमें ये चीज, अच्छा इम्प्लिसिट क्या चीज है, वो खुद करते हैं इम्प्लिसिट। हाँ वो खुद ही मतलब अंदर से ना सी खुद कर लेती है। अब हम जो कर रहे थे वो एक्सप्लिसिट कर रहे थे और मैं उससे इम्प्लिसिट कह रहा था। सो सॉरी, यार कोई बात नहीं। आई वाज रॉन्ग। नहीं नहीं यार, हम यहाँ दोनों सीखने ही बैठे हैं यार हमजा, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया। हम्म, क्योंकि मैंने ना जब सी शार्प पढ़ रहा था ना तो इसमें एक्सप्लिसिट ऐसे होता था बिलाल कि वो फंक्शन यूज़ कर रहे होते थे। अगर हम सी शार्प का देखें तो उसमें ना वो फंक्शन यूज़ कर रहे होते थे। अब देखते हैं। ये इम्प्लिसिट के लिए, एक्सप्लिसिट के लिए। ये इम्प्लिसिट के लिए, और एक्सप्लिसिट के लिए वो फंक्शन यूज़ कर रहे होते थे कभी कभार, और कभी कभार कुछ। लैम्डा फंक्शन जो तभी करते ये थे वो एक्सप्लिसिट के लिए। हाँ ये देख, ये हाँ सेफ कास्टिंग, ये सेफर कास्टिंग, सेफ कास्टिंग, अच्छा। कन्वर्ट टू इंटीजर 32। यानी उसमें यहाँ पर आपको फंक्शन की जरूरत नहीं, यहाँ पे मतलब आप सही है। खाली उसको टाइप ही बता दो तो वो कर देगा। अच्छा जी, तो अपने आप को करेक्ट करते हैं, ये एक्सप्लिसिट है। और अगर हम्म, हम ए करके यहाँ पे कर देते हैं इसको बी, तो वो खुद ही इम्प्लिसिट कर देगा इसको। और ये तो डबल होगा ना, या फ्लोट कर देते हैं और इसको इंटीजर कर देते हैं और बी, और अब इधर ए ही प्रिंटर और इसको हटा देते हैं। तो अब ये इम्प्लिसिट कास्टिंग है। अच्छा वो उसने खुद हैंडल कर दिया। हम्म, और हमें 3 मिला। सही सही सही, यानी अगर आप उसको बताते हो कि फॉर एग्जांपल ये फ्लोटिंग वैल्यू है या डबल की वैल्यू है, मुझे इसको इंटीजर में चाहिए, हम्म, सही है, तो वो उसको खुद ही जो है हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर हमें मिसाल किसी फंक्शन में रिटर्न करवाएं तो हम स्पेसिफिकली बताते हैं उसको कि इंटीजर चाहिए, डबल चाहिए, हम्म, तो उसको राउंड ब्रैकेट्स में बताते हैं कि ये वैल्यू हमें रिटर्न चाहिए। लगता है ये लैंग्वेज का कुछ वो है फिलहाल। नहीं, सही है, नहीं समझ गया, मैं समझ गया ये सीन। लैंग्वेज का इनके हाँ कुछ। ये इस तरह करोगे ना परसेंटेज जीरो एफ, तो वो फिर एक पॉइंट जो है वो करवा देगा। हाँ अब देखो ये कर लेकिन दिए, इसने किया नहीं है। मेरे ख्याल से वन, परसेंटेज, नहीं नहीं, वन है। ये इस तरह होगा ना हमजा भाई, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये हम इसमें जब रिटर्न करते हैं ना, तो हमें चाहिए होता है कि हम मिसाल के ओह, तौर पर आप चाहते हो ये कि यार मैं एक उंगली यहाँ पे था मेरे पास, इधर ही था, एक उंगली वाला व्यक्ति, तो मैंने भी यूज किया था, का पता नहीं भूल कहाँ गया। किया था शायद। हम भूल, यार जाहिर सी बात है भूल जाता हूँ मैं कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ किया था, यहाँ पे यहाँ किया था, यहाँ किया था। कुछ ऐसे होगा मे बी। गेसिंग कहना तो नहीं किया था। परसेंटेज टू एफ था एस, और फिर, ऐसे तो नहीं है। हाँ ऐसे था, परसेंटेज टू पॉइंट के बाद, परसेंटेज टू, 2 पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट, हाँ इस तरह करो जरा, जब याद नहीं है लेकिन चलो देखते हैं इसको। मैं वो पैडिंग दे दी नहीं उसने। यार मैंने अभी यहाँ यूज किया था, मुझे जरा देखने दो, रुक जाओ। कोई बात नहीं, आप देखो बिलाल भाई, तब मैं तक मैं देखता हूँ। एक्सपेरिमेंट कर मिल गया बिलाल शायद। बिलाल शायद मिल गया। टू एफ के बाद पॉइंट जीरो डालो, वो फिर आपको बताएगा कि आपको कितने पॉइंट्स जाना है। देख बिलाल, ये रहा राम साहब, ये रहा परसेंटेज पॉइंट टू एफ। 8270 हो गया ये। परसेंटेज देखो मैंने पॉइंट, आपको हाईलाइट किया हुआ है। पॉइंट टू एफ, हाँ ऐसे। हम्म। हाँ, जबरदस्त अच्छा बिलाल अब भाई। अगर इसको जरा 3 करो जरा, हाँ ये भी 3 डिजिट शो करेगा। डीप डाइविंग किया आपने। कहाँ डिप डाउन, इसी की सीख रहे हैं बस, खैर। तो जी, ये होती है इसमें जीरो जीरो। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। काफ़ी आगे तक ले गए हो तालिम। ठीक है, बहुत ज्यादा लेके आ गए। चलो सही है बिलाल, अब आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अब आते हैं आपके कैलकुलेटर पे, वापस आते हैं। और जरा ना मैं कोड बाय कोड ये बताता हूँ कि ये मतलब मैंने किया क्या, ताकि मुझे भी खुद से अच्छा एक्सप्लेन हो जाए, और मैं, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड तो मुझे खुद से बेहतर मतलब यानी कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो पाऊंगा। यार अच्छा। इसके टाइम स्टैम्प्स भी लगाने पड़ेंगे। किस टाइम पे हमने टाइप कास्टिंग किया था? 2:44 पे ख़त्म किया। चलो बिलाल भाई, हम्म, बैक टू कैलकुलेटर। अच्छा
अब हमने जो नीचे फंक्शन डिफाइन किया ना, हमने ऊपर क्या किया, क्योंकि वो फंक्शंस हमने इस मेन के फंक्शन के नीचे डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो ये है कि हमें उसको यहाँ पर कॉल करने के लिए जो है ना उसको यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है, हेडर के फाइल से ऊपर बताना पड़ेगा। लेकिन ये वैसे तब होगा जब हम इसमें इंट मेन के फंक्शन से ऊपर अपना ऊपर अगर होते तो इसकी जरूरत नहीं होती। ऐसा ही है। सॉरी बिलाल, एक बार फिर से बता, क्या कह रहा था? अब जैसे देखो मैंने ना ये फंक्शंस डिफाइन किए हुए ना, प्रिंट मेन्यू है और ये यहाँ डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन ये है कि ये फंक्शंस फाइल में नीचे जब फाइल कंपाइल होती है ना तो वो वन ऊपर से नीचे आती है फाइल ना, जब कंपाइल होती है, जब प्रोग्राम रन होता है तो ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर तो नहीं होता। हम्म। तो वो क्या करता है, तो हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई ये जो फंक्शन है ना ये फाइल में नीचे डिफाइन है, तो वो क्या करेगा, ये फंक्शन का जो होगा वो पहले फंक्शंस को उठाएगा नीचे से, उसके बाद जो है ना अपने हमारे मेन में कहेगा कि हाँ ये फंक्शन जो ये कॉल कर रहा है तो ये फाइल के नीचे से मैंने उठाया हुआ है। तो हमने हेडर्स की फाइल से नीचे बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमें चाहिए जो कि इस फाइल में है। बिल्कुल। अगर हम इस मेन के फंक्शन से नीचे इससे ऊपर अगर हम ये फंक्शंस डिफाइन करते तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती। सही है। अच्छा, ओके बिलाल। अब ये जो डबल इन डिवीजन डबल डबल है ना, तो इसका मकसद क्या है, ये हम रिटर्न कर रहे हैं डबल, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट समथिंग में आएगा, नहीं एक डिजिट पॉइंट समथिंग डिजिट आएगा। सही है। हम्म। तो उस पे क्या होगा कि हम इंट नहीं ले सकते, इंट क्या करते हैं वो पॉइंट की वैल्यू नहीं देता, तो इसीलिए हम इसमें जो इनपुट लेंगे वो भी डबल लेंगे। जाहिर सी बात है हमें दो नंबर्स के बीच में कैलकुलेशन करनी है और जो रिटर्न करेंगे वो भी डबल रिटर्न करेंगे। सॉरी ये मैंने छेड़ दिया। ठीक है, इसी तरह मॉड्यूलस है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस हम दो इंटीजर्स का लेंगे लेकिन जो उसका रिटर्न होगा ना वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसको डबल लेते हैं, इसको रिटर्न डबल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर उस तरह एक जी मॉड्यूलस जी। का जो इनपुट है वो फ्लोट में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता? तो, तो इसीलिए तो ये डबल लिया ना। नहीं, जो पैरामीटर्स हैं इसके मॉड्यूलस के। वो अभी नीचे फंक्शन में देखेंगे ना, अभी तो मैंने बता रहा हूँ कि ये फंक्शन ये है। नहीं, ये तो मैं हाई लेवल या बता रहा हूँ। या आपने पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं ना दो मॉड्यूलस हाँ के। ना, दो इंटीजर डिफाइन किए हुए हाँ, हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसका फ्लोट पे नहीं हो सकता। वो अभी नीचे देखेंगे ना, अभी नीचे जाएंगे ना फंक्शन में, मैं बताऊंगा कि मैंने इसको इंटीजर क्यों लिया हुआ है। ओके। अच्छा, ओके। अब ये जो वाइट प्रिंट है, जाहिर सी बात है, ये फंक्शन का कोई काम नहीं है, हमने रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, बस इसको खाली मेन्यू जो हमारी है ना वो प्रिंट करनी है, नहीं ये वाली मेन्यू तो मैंने नीचे डिफाइन की हुई है ये वाली, क्योंकि हम इसमें कोई लॉजिकल और कुछ काम नहीं कर रहे, तो सिर्फ रिटर्न ही कर रहे हैं, टेक्स्ट ही रिटर्न करना है, यूजर को पता चले। अब हमारे पास वाइल, अच्छा उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड और रिजल्ट के तीन पैरामीटर वो है वेरिएबल्स हैं, और वो है डबल में, क्योंकि देखो जब भी यूजर कोई कैलकुलेशन करेगा तो वो पॉइंट समथिंग की वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जब इस पॉइंट समथिंग के वैल्यू के बीच में होगी तो रिजल्ट भी पॉइंट समथिंग में आएगा, तो इसीलिए हमने इसको डबल रिटर्न किया, ठीक है, और सॉरी डबल डिक्लेयर किया। इसी तरह हमारे पास जो चॉइस है वो हमने इंटीजर दी, क्योंकि चॉइस हमारे पास 1 through 7 है, उसमें कोई हमने मतलब नहीं कि यूजर को 1 से लेकर 7 तक ही चूज करना है, तो इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अब मैंने एक लूप स्टार्ट किया है वाइल। अच्छा, ये वाइल के अंदर जो 1 लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब है वाइल ट्रू, ठीक है, इनफाइनाइट। इनफिनिट लूप है। अब वाइल ट्रू, इसको मैं ट्रू भी लिख सकता हूँ। अब सी प्लस सी में मुझे नहीं पता कि ट्रू इस तरह लिखा जाता है या इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, हाँ सही है। ये इस तरह भी कर सकता हूँ मैं, क्या ख्याल है हमजा भाई, और ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है। और फिर उसके बाद मैंने इसे कहा कि जब तक इन्फिनिट लूप चलेगा आपने कुछ काम करना है। क्या काम करना है, आप सबसे पहले तो आपको मेन्यू प्रिंट करना है, ठीक है। मेन्यू प्रिंट करने के साथ आपने यूजर से एक इनपुट लेना है चॉइस का, ठीक है। अच्छा हमजा भाई, अब देखो यहाँ पर एंड, एक मिनट जरा, मेरा जरा हेडफोन का वो बैटरी खत्म हो गई यार, एक मिनट एक मिनट कोई इश्यू नहीं बिलाल भाई। एक मिनट। अब आवाज आ रही है? आवाज़ तो आपकी पहले भी आ रही थी। नहीं, असल में मैंने हेडफोन हटा दिया ना। अच्छा, अब इसमें ना हमजा भाई देखो, चूंकि ये पॉइंटर का मेमोरी का एड्रेस लेगा चॉइस का, ठीक है। हम्म। तो आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। अच्छा, अब ये चॉइस लेगा, मेमोरी एड्रेस लेगा जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है ना, ठीक है। ठीक। और उस बेस पे डिसीजन लेगा कि यूजर को क्या करना है, ठीक है। अगर मैं इस पे कहता हूँ कि अगर चॉइस जो है, यानी जो यूजर का इनपुट आता है ना यहाँ से,
यहाँ से जो इनपुट आता है अगर वो इक्वल्स, अच्छा ये डबल इक्वल्स लगाए मैंने, अगर वो इक्वल है 7 के, यानी वो डेटा टाइप के साथ, ठीक है, वो इक्वल है 7 के, ठीक है, तो फिर इसको ब्रेक कर दो, यानी यूजर एग्जिट होना चाह रहा है, इस लूप को ब्रेक कर दो, अच्छा, ठीक है। सही सही, ओके। हमजा ब्रेक, भाई आपकी आवाज तो कम आ रही है। मैंने कहा सही है, मतलब वो ब्रेक यही ना कि लूप को तोड़ देगा और अगले हाँ, लूप से बाहर मेरी आके। आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल, मेरी सही आवाज़ आ है, रही है ठीक? हाँ आप सही है। सही। अच्छा, उसके बाद अब जब तक ये ऑपरेशन नहीं होता ना तो लूप तो चलता रहेगा, अगर ये हो गया तो लूप तो ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर चॉइस एक से कम हो, ठीक है, या चॉइस एक से ज्यादा हो, यानी यूजर टाइप कर दे -1 या 0, सही है, हम्म। तो मैं क्या करूंगा, एफ प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है कि जिसमें हम एक तरह से एक एरर पास करते हैं। अच्छा, ये होता प्रिंट की तरह ये, लेकिन जब हम फर्दर आप देखो कि वार्निंग्स वगैरह देता है वो, ठीक है, प्रोग्राम में जब हम क्या एरर हैंडलिंग करते हैं तो उसके लिए हम जैसे कि पास इन थ्रू का क्या बोलते हैं उसको यार, वो मैं नाम में भूल गया हूँ, फंक्शन यूज करते हैं जिससे हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो बेसिकली ये पता लगता है इससे कि एरर आया है या एरर ट्रिगर हुआ है कि नहीं, क्या हुआ, ठीक है, हम्म। समझ आया? हाँ हाँ बिलाल, बिल्कुल यार। अच्छा, मैं अगर कहीं पे थोड़ा सा आपको लगे ना कि मैं थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आ रहा या कॉन्सेप्चुअल है या मेरी बातों से, तो हाँ, मुझे समझाना आप ये बोल तो के। मुझे इसका आइडिया है ना, एस टी डी आई ओ, एस टी डी इन, एस टी डी एर। ये तो एस टी डी एरर ना, स्टैंडर्ड एरर। बेसिकली वो हाँ वो स्टैंडर्ड इसको एरर। प्रिंट, हाँ। हाँ बिल्कुल, देखो दोबारा से समझते हैं हम सब, मैं अपने उसके लिए बता रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा सही से समझूं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूजर का जो इनपुट है ना यहाँ से जो आएगा, अगर वो एक है, एक से कम है एक। या 7 से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास 1 to 7 ही ऑप्शन है ना, और हाँ, तो नहीं है, वन से तो नीचे मैं नहीं। चाह रहा हूँ, जीरो का हाँ ऑप्शन मैं नहीं चाह है, रहा हूँ कि ऐड का वो, भी नहीं है। बिल्कुल, अगर वो इस तरह करता है तो उसको एक एरर थ्रो करो। एफ प्रिंट एफ इसीलिए यूज होता है एरर हैंडलिंग के लिए कि आप एरर प्रिंट करवाते हो, लेकिन ये इसीलिए हम एफ प्रिंट एफ यूज करते हैं क्योंकि हम इसमें जो है ना, मतलब ये कि जब हम प्रॉपर्ली अभी हम इसको देखेंगे, देख सके कि यार वो जो प्रिंट करवा रहा है ना, तो प्रोग्राम को पता हो कि ये एक एरर है, हाँ ब्रदर, ठीक इस है, इस इस फाइल का मुझे, इस फंक्शन का आइडिया है, ये आपको फाइल राइट करने में भी मदद करता है ऐसा अक्सर। बताया हम भाई। मतलब ये अगर आपको फाइल कोई राइट करवानी है ना, तो मेरे ख्याल से ये तब हाँ, भी आप यूज़ कर सकते हो, एफ प्रिंट एफ। लेकिन ये एरर हैंडलिंग के लिए जो है ना, मैंने देखा तो उसने कहा कि एरर हैंडलिंग के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस केस में ना, कि जब यूजर ये नंबर टाइप कर सके, एक से ज्यादा, एक से कम या 7 से ज्यादा, हमने लूप को ब्रेक नहीं करना, न हमने कंटिन्यू करना है, न ज़्यादा न ठीक है, कम। ना ज्यादा ना कम, बस बैलेंस हरदम, हर ठीक चीज, है। हर चीज हाँ मीज़ान में अच्छी बिल्कुल, लगती हाँ। अब हमजा भाई, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, अगर यूजर इस लॉजिक से भी पास होता है ना, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको, उससे हम दो इनपुट्स लेते हैं। सबसे पहले जो इनपुट लेंगे वो लेंगे हम अपना फर्स्ट के लिए और दूसरा लेंगे सेकंड के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। है। क्या बिलाल? क्वेश्चन ये है कि देखो हमने यहाँ यूज किया है, पर अब आप बोल रहे थे ना कि फ्लोटिंग भी तो हो सकता है। एक मिनट बिलाल, मैं ज़रा अपना ये माइक चेक कर लूँ, माइक कौन सा यूज़ हो रहा है। आधी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर दी और पता नहीं है कि माइक कौन सा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। चलो बिलाल भाई। सही है, ओके। अब इसमें ये है ना कि ये जो एल एफ और एंड फर्स्ट लिखा है ना मैंने, मैं इसे कहता हूँ कि आपने क्या करना है, ये हम बेसिकली पॉइंटर्स का डेटा जो है ना वो इसमें डालते हैं, यानी कि जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट हाँ। कहाँ गया, फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, ये जो सेकंड। मेमोरी का एड्रेस है ना, इस मेमोरी के एड्रेस से ये डेटा हमने उठाना है, समझ रहे हो? हम्म। और यानी ये एल एफ का मतलब है लॉन्ग फ्लोट, मतलब क्योंकि नंबर्स हाँ, लॉन्ग फ्लोट। लंबे भी हो सकते हैं, 1.22222223 अच्छा, 37, तो इस वजह अच्छा से। मुझे लगा ये सिर्फ इसलिए यूज होते हैं कि हमने जो है ना पॉइंटर से सिर्फ वैल्यू उठानी है। अच्छा, वो अ, उसका मतलब कि फ्लोटिंग नंबर लॉन्ग भी हो सकता है। बिल्कुल, ये वो एक साइज होता है ना हर डेटा टाइप का, कि हम्म, कितने तक वो हैंडल बिल्कुल, कर सकते हैं, तो इस वजह से ठीक है। वो नहीं यूज़र के बीच में अब अपना पेलोड डाल देते हैं, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बात है कि एल एफ यूज़ किया हुआ है आपने। लंबा पेलोड आएगा, सीधा बाइनरी एक्सप्लोइटेशन, सीधा शेल मिलेगा। मजाक इस कर पे रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम समय। अच्छा, अब हमने क्या किया,
हमने देखा कि यार हमें ना लॉन्ग फ्लोटिंग नंबर लेना है और उसको स्टोर करना है फर्स्ट के पॉइंटर में, ठीक है। हाँ और इसी तरह हमने सेकंड जो है लॉन्ग फ्लोट लेना है, उसको सेकंड के पॉइंटर में सेव करना है। अब पॉइंटर से मुराद ये नहीं कि उसका जो मेमोरी है ना उसका एड्रेस में सेव करना है, जो मेमोरी का एड्रेस है वहां सेव करना है। अच्छा हमजा भाई, अगर मैं यहाँ से एंड हटा दूं, पॉइंटर हटा दूं, ये पॉइंटर जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तब क्या होगा? वो जो हमने पहले किया था वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पहले भी तो हम यही कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके पास मेमोरी का एड्रेस ही नहीं होगा कि हमने कहाँ से उठाना है। हाँ, वो सीधा वैल्यू में स्टोर कर रहा होगा। हाँ ठीक है, ये दो यूजर इनपुट्स उठाए हमने। अच्छा हमने मेक श्योर करना है कि ये क्या हो, ये लॉन्ग फ्लोट हो, ठीक है। 5 सेकंड। अच्छा अब आते हैं, हमने यहाँ पे एक चीज नई डाली है, वो है स्विच। हर स्विच प्रोग्रामिंग केस, लैंग्वेज में बिल्कुल। स्विच केसेस होते हैं। एफ एल्स की स्विच में ये तरह। होता है कि जैसे कि आप के पास केसेस होते हैं कि यार अगर ये हो गया तो क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में क्या होना चाहिए। इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ इक्वल वाला ही होता है ना, कि अगर चॉइस इक्वल्स टू 1 है तो ये होगा, चॉइस इक्वल्स टू 2 है तो ये होगा। एफ एल्स में तो आप मतलब वो कंपैरिजन भी कर सकते हो वो ना। तो पूरा लॉजिक लिखते हो हाँ, वो कि उसमें। ग्रेटर देन, लेस लेकिन देन। यहाँ पर भी जो है ना आप इफ एल्स यूज कर सकते हो, वो जो छोटे शॉर्ट हैंड इफ एल्स होते हैं ना, वो टर्नरी, यूज कर सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर्स। हाँ टर्नरी, टर्नरी बोलते हैं ना उसको, बिल्कुल। वो यूज कर सकते हो। मुझे टर्म्स भी याद नहीं है, सोचो इस बात से कि मैं कितना मतलब टाइम हो गया इसको टच किए हुए। इसको तो टच ही नहीं किया था मैंने, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं तो पाइथन और पीएचपी से कर रहा था। हालांकि ये मैंने एक गलत अप्रोच की थी, मुझे पहले सी से गो थ्रू होना चाहिए नहीं था नहीं, ऑपरेटिंग तूने सिस्टम। बिल्कुल ज़बरदस्त किया। सब यही करते हो। मतलब पहले मैंने पीएचपी सीखी, फिर मैंने कुछ और एक दो लैंग्वेजेस सीखी। जब समझ आया तो फिर सी, कहीं जाके सी में थोड़ा लेकिन ध्यान गया लेकिन था। वैसे अगर कोई भी सीखना चाहेगा तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप सी पहले पढ़ो, नहीं जाके बिलाल, सीखो। नहीं यार, ऐसा तो ना करो यार, जुल्म करोगे चलो आप। हमजा भाई, वी कैन आर्ग्यू अबाउट दैट बट नेक्स्ट टाइम। चलो अभी हमने क्या किया, नेक्स्ट। अब ये अच्छा स्विच है। में ना, अब स्विच में हमने क्या किया, एक हमने कहा कि चॉइस की बेस पे, यानी जो यूजर इनपुट हमें यहाँ से आएगा ना, ठीक है। यहाँ से, हम्म। ठीक है, उस चॉइस की बेस पे हमने एक केसेस बनाए कि अगर फॉर एग्जांपल यूजर 1 एंटर करता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 2 एंटर करता है तो क्या होना चाहिए, समझ गए? बिलाल, को पायलट यूज कर रहा है? हाँ को पायलट यूज कर रहे तू? कोपायलट, हाँ मेरे पास है सिस्टम ओ, में, लेकिन वो यूज नहीं करता मैं। रिच पीपल, रिच अरे पीपल नहीं भाई, ऑन माय स्ट्रीम, माशाल्लाह। नहीं नहीं यार यूज नहीं करता मैं। अच्छा खैर लेट्स कंटिन्यू हमजा भाई। हमारे यानी ये जो हमारे गरीब स्कैन है ना, हमारे गरीब इसमें जो व्यूवर्स हैं, वो देख के हैरान हो जाएंगे। नहीं यार, ऐसे ऐसी बुरी बात है। व्यूवर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और अमीर हैं। हाँ जी पूरे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आ जाता है। सही बात। अच्छा हमजा भाई कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेस्ड ऑन दिस स्कैन ऐप, अब स्कैन ऐप पे हम क्या करते हैं, उससे एक डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, और उसको स्टोर कर रहे हैं चॉइस के पॉइंटर में। अब यहाँ पर जो चॉइस, हम उस चॉइस की बेस पे ना हम कुछ केसेस बना रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल चॉइस में 1 हो तो क्या होना चाहिए, हम्म। 2 हो तो क्या होना चाहिए, 3 हो तो क्या होना और ये चाहिए, सही है। ब्रेक ब्रेक क्या है भाई? ब्रेक का सीन समझाओ अब फिर बताता हूँ बच्चों को। देखो, बताता हूँ। अगर केस 1 हो तो जो उसका यूजर इनपुट है ना, उसका जो यूजर इनपुट है, जो जो हम ले रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उसको जाहिर सी बात, तो फर्स्ट का मतलब उसको एडिशन करनी है ना, तो हमने रिजल्ट में क्या स्टोर करवाना है, उसका यूजर का जो इनपुट 1 है और प्लस उसका जो यूजर का इनपुट सेकंड है, हमने ये स्टोर करवाना है, ठीक है। अब ब्रेक का मतलब ये है कि ये केस अगर पूरा होता है तो यहाँ इस केस से निकल जाओ, यानी वापस उस मेन्यू में आ जाओ। और अगर ब्रेक ना लगा तो? ब्रेक ना लगाए तो मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया, इसको कर लेते हैं। चलो यहाँ से ब्रेक हटा के मैं कंपाइल कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? जबरदस्त, चलो। चलो हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, इसको चलाते हैं कैलकुलेटर और हम इसमें एडिशन सेलेक्ट करते हैं। पहला नंबर डालते हैं 5, दूसरा 3। अब उसने किया क्या है, उसने मुझे कहा है कि माइनस, आपका जो है माइनस कर दिया उसने बिलाल, प्लस की है जगह। ना, हाँ देख, वो ब्रेक नहीं लगा ना, उसने केस 2 में जब कर दी थी। बिल्कुल। अब वो जब केस 2 पे ऑटोमेटिक चला गया ना। बिल्कुल, ब्रेक ना होने की वजह से शायद, है ना? अच्छा
तो हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। इसका मतलब है था कि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करें, बिकॉज कंप्यूटर इज अ डम मशीन। क्या बोलते हो? बिल्कुल बिलाल भाई, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। क्या बात है। अच्छा, अब इसी तरह ना ये बाकी केसेस लगाए मैंने कि अगर फॉर एग्जांपल रिजल्ट अपना केस 2 हो तो सब्ट्रैक्शन चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने दो चीजें। बिलाल भाई एक डम क्वेश्चन है, ब्रेक फेल होगी अगर ब्रेक ब्रेक लगो फिर भी? अब वो तो देखो फिर नसीब है ना, और जहाँ ब्रेक पे हो तो फिर तो बात ही चली गई। अच्छा हमजा भाई, एक मिनट में जरा स्क्रीन क्लियर कर दूं ना, इसको हटा दूं। अच्छा हमजा भाई, अब यहाँ पर तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन कर दिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर से, यानी एस्ट्रिक से मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस और ये प्लस से प्लस। अब डिवीजन में ना एक मसला था। क्या था? मसला ये मैं स्पेलिंग से कर देता हूँ। मुझे तो डिवीजन में मसला ये था कि अगर जब कोई यूजर दो नंबर देता है, फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय जीरो करता है, तो उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो वो इनफाइनाइट में चले जाता है, ठीक है, वो एक अलग सी वैल्यू देगा, और या जो है वहां एरर आएगा। तो अच्छा इस चीज को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, मैंने एक डिवीजन का फंक्शन बनाया। ठीक है, हम जरा डिवीजन के फंक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इस फंक्शन की टाइप क्या है, वो है डबल, यानी ऑब्वियसली हमें रिटर्न क्या करना है, दो। एक मिनट सबर अपना हमजा भाई, एक मिनट। अच्छा मैं जरा, एक मिनट। टेक योर टाइम बिलाल भाई, इजी हो गया। हाँ हमजा, तो अब डिवीजन, सॉरी यार वो असल में बच्चों को जरा इस तरफ कोई करो। इश्यू अब नहीं। हमने रिटर्न, रिटर्न क्या करना था, डबल। अब डबल जब रिटर्न करना है ना, तो इसका मतलब यह है कि जब डिवीजन होगी तो वो हमें डिजिट पॉइंट सम डिजिट रिटर्न करेगी, तो इसीलिए हमने इसको डबल जो है वो डिफाइन किया हुआ है। इसके साथ साथ जब हम जो पैरामीटर्स दे रहे हैं ना, ए और बी, तो वो भी हम डबल ही ले रहे हैं। क्या पता यूजर जो है वो 5 डिवाइड बाय 2 ना कर रहा, वो 5 पॉइंट समथिंग और डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट समथिंग कर रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ से यूजर का इनपुट भी डबल में ही लिया है, उसका रीजन यही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक लॉजिक ऐड की हुई है, वो ये है कि इफ b इज इक्वल्स टू 0, यानी जो वो b का पैरामीटर है अगर वो 0 है, हाँ तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ डिवाइड कर रहा है 0 से। और यहाँ एक बग भी है हमजा भाई। क्या बोला? ठीक है, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करता हूँ। ठीक है, अब इस पे क्या होगा कि वो वही printf से एरर करके के आर्गुमेंट जो है वो, इसको मैं जरा सेट कर देता हूँ, इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर डिवीजन, और रिटर्न कर देगा नॉट अ नंबर। ठीक है, नोट वरना तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा a डिवाइडेड बाय b। बिलाल, नोट अ नंबर क्या प्रिंट होता है बाय द वे टर्मिनल पे? क्या चीज? ये एन जो है नोट अ नंबर, ये प्रिंट कैसे होता है टर्मिनल पे? जीरो प्रिंट होता है, एरर प्रिंट होता है क्या, या बस कुछ नहीं? ये एन एन ही प्रिंट करेगा, कुछ नहीं होगा। एन एन स्मॉल केस में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है। ठीक है। अच्छा हमजा भाई, इसी तरह मॉड्यूलस का भी हमने इसी तरह ही किया है कि b इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब अपना नॉट अ नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मसला है, अगर अगर यूजर a में 0 पुट कर दे। हाँ वो भी है, वो भी तो आप हैंडल करो केस, उसमें कुछ हाँ, हो। अब जरा इसको करके देखते हैं। सही है, जरा इसको दोबारा बिल्ड करते मैं हैं। भी ऑपरेशन मिसाल के तौर पे मैंने डिवीजन कर दी, अब ये को बग आ गया ना, मैंने पहले 0 डाला फिर 5 डाला। ठीक है, तो उसने क्या किया, मुझे जीरो दिया। 0 दिया है। ठीक है, लेकिन उसने वो एरर थ्रो नहीं किया जो मैंने हैंडलिंग की थी। क्या बताओ, मतलब तुमने ए पे जीरो डाला है ना, बी पे तो नहीं डाला। बी पे जीरो डालो फिर एरर थ्रो करेगा ना। बेसिक मैथ ना था भाई, 0 से सब कुछ डिवाइड नहीं होता ना। हाँ, मेरे ख्याल से सी खुद ही हैंडल करती होगी इंटरनली फिर तो। हाँ, लेकिन उससे डिवाइड नहीं होता ना 0 से। चलो अभी मॉड्यूलस को करते हैं। मॉड्यूलस को करते हैं 0 और इसको देते हैं 5, तो 0 0। देखो बेसिक मैथ है ना, 0 से कुछ डिवाइड नहीं होता ना हमजा भाई। अगर मैं बोलता हूँ 0 को डिवाइड करो 1 से, तो 0 ही होगा ना। हम्म हम्म तो उसकी हैंडलिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैथ्स बहुत कमज़ोर है हमारा। थैंक यू बिलाल सेम भाई, सेम सेम। थैंक यू। नहीं यार, अबे मैथ हमारी भी कमजोर है हमजा बहुत भाई। अच्छा, बहुत कमज़ोर इसी है तरह, हमारा मैथ्स। नहीं नहीं, इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम भी कंप्लीट होता है। अच्छा हमजा भाई, अब मैं इंशाल्लाह ना रात को
कुछ और प्रोग्राम से बिल्ड करूंगा, बिल्कुल। और इंशाल्लाह फिर उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमने क्या प्रिंट किया, क्या नहीं किया। शुरू के दिनों में ना हम सी बेसिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब मैं विंडोज एपीआई पे आऊंगा ना, तो विंडोज एपीआई में ये होगा कि मैं शुरू में ना छोटे छोटे मैसेज बॉक्स बनाऊंगा, उसके या बाद देखूंगा ये कि अच्छा यूट्यूब पे एक बंदा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, उसने बहुत अच्छा एक मिमिकैट्स का टूल बनाया है, बिल्डिंग मिमिकैट्स। मिमिक हाथ से, तुझे पता है इसका मतलब क्या है बिलाल, मिमिक हैट्स? नोप, हाँ, नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? ये मेरे ख्याल से जर्मन वर्ड है, माई कैट। खाद से ना, नहीं यार। जर्मन में खाद से कहते हैं ना, के ए टी अच्छा जे। अच्छा, अब जब ये क्या करता है, ये आपको बता रहा होता है कि आपने अपना मिमिकैट्स कैसे बिल्ड करना है, हमें उस ओए, चीज से वॉक थ्रू या करवाएगा। इसके मैंने देखे हुए, इसके एक्टिव डायरेक्टरी के देखे थे मैंने। वो तुझे पता है, हाँ, इस एटीसीएस का भी है। ई सी पी पी टी मेरे ख्याल से, हाँ ई सी पी पी टी जब कर रहा था उसी के ही तो थे, यही बंदा रिकॉर्ड, इसी की रिकॉर्डिंग्स थी वो सारे, ये रहा है कि यही बंदा है तकरीबन। अच्छा, ये जो इसका मालवेयर डेवलपमेंट का है ना हम जब, हाँ बिलाल। तो उस इस चीज को ना हम फॉलो करेंगे, जब इंशाल्लाह सी से बेसिक से गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद जब वो उससे गो थ्रू हो जाएंगे ना, आप हाँ थोड़ा हाँ बहुत विंडोज। बिलाल। अच्छा, इसके अलावा ना एक एसेंशियल एक कोर्स है, बिल्कुल मतलब बेसिक है, वो है ये वाला जो है $200 का। ये इंशाल्लाह जब मैं इससे गो थ्रू होगा ना, ये बाय करके इसको भी करेंगे हम भाई। इसमें इंशाल्लाह। ये होगा ना कि बताया जाएगा कि ये बिल्कुल बेसिक है कि पी का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेलोड कहाँ स्टोर करना है, पी के अंदर इनकोड एन्क्रिप्शन क्या होती है, ऑब्फुस्केशन क्या होता है, हाउ टू बैकडोर और हाउ टू इंजेक्ट कोड इनटू रिमोट प्रोसेसेस। अच्छा बिलाल। ये है बहुत बेसिक है, हम्म। लेकिन ये हमारे लिए तो मतलब यानी कि यूं समझो कि ग्राउंड एक वो है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे मेल्टअप एकेडमी पे, इसके हम्म। बाद बिलाल, इसके बाद हम मेल्टअप पे जाएंगे। मैं तुझे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैंने ना तुझसे एक दो सवाल श्योर श्योर, हमजा भाई सवाल स्क्रीन पूछ, से शेयर करना चाह रहे हो? बिल्कुल, हाँ एक दो सवाल पूछने हैं ना। जी जी। देख, जब मेरे ख्याल से मैं सी आर टी ओ कर रहा था या क्या कर रहा था, तो तब ना ये मैं ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा था, तो उसमें ये था सारा डी एल एल इंजेक्शन, हाँ हाँ। डीएलएल इंजेक्शन किया था सी के थ्रू, या मेरे ख्याल से मैं चैट जीपीटी के, फिर ये प्रोसेस फॉलोइंग, ये सब ये मेरे ख्याल से सीआरटीओ में ये था यार बिलाल, ये सब मैंने नहीं, टेस्ट। सीआरटीओ में है हमजा भाई, देखो और सीआरटीओ में है ये चीज, फिर मैं, लेकिन सीआरटीओ में बिल्कुल हाई लेवल पे बताया हाँ हुआ है। फिर मैं इससे टेस्ट कर रहा था ना, मैंने चैट जीपीटी को भी साथ लगाया हुआ था, मैंने कहा अब ये है, अब इसका किस तरह करना है, तो वो मुझे सारा बता रहा था क्या ये कोड होगा, ये सब कुछ। और तुझे पता है जब मैं लेब्स कर रहा था ना, तो उसमें ये सारा कोड था, वहां से मैंने कॉपी किया मेरे ख्याल से, हाँ, कॉमन लैब्स सेंस। में है ना। हाँ। देखो हमजा भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, मेल्टअप में ना मालवेयर डेवलपमेंट में क्या चीज है कि एक आपके पास टेक्निक है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस फॉलोइंग की, सही है, हम्म। या अर्ली बर्ड कॉल की, ठीक है। अब मसला ये है ना कि वो जो कोड है, आप उसी को बार बार यूज करोगे तो वो हाईली, एक तो हाईली सिग्नेचर्ड हो जाता है, दूसरा उसका बिहेवियर, ठीक है। बिल्कुल। तो आप उस सिर्फ उस कोड पे रिलाई नहीं कर सकते ना। हाँ। हाँ, आप उससे जो उसका जो जो वो है ना, जो उसका जो टेक्निक है, हम्म। उस टेक्निक को हम लेंगे, उसको समझेंगे कि किस टेक्निक से क्या करना, फिर उस टेक्निक के थ्रू हम अपना भी बनाएंगे। हाँ, उसका जो हैश हैश होता है वो कैप्चर हो जाता है ना, कि हाँ अब इस हैश, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये इसके अलावा भी यार मतलब मैंने कि उसमें अक्सर डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं स्लीप वगैरह की, तो उससे भी डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेट जबरदस्त। बस। तो हमजा भाई ये था आज का हमारा सी हाँ। बेसिक बेसिक। ब्रेक्स वगैरह हटाएं, तो पता चला कि ब्रेक्स हटाने से क्या होता है। सो और इसके सो अलावा हमने सॉरी रिलीज टाइप्स देखी। बिलाल, मैं गलती से स्क्रीन अनशेयर करने लगा था, तो मेरे कॉल से ही आउट हो गया, तो आप दोबारा फिर से रिपीट करेंगे? आई एम मैं सॉरी। ये बोल रहा हूँ, मैं ये आवाज आ रही है? बिल्कुल, वो मैं कॉल से किक मतलब कट हो गई थी मुझसे कॉल। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज मैंने सीखा आपसे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप्स क्या होती हैं, हाँ। और फंक्शन में जो रिटर्न करते हैं हम लोग, जब अगर फंक्शन नीचे डिफाइन है, अगर उसको ऊपर करेंगे तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमने क्या रिटर्न करना है फंक्शन में। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि क्या नाम है कि कोड में जो है ना, मतलब अगर ब्रेक्स वगैरह हम हटाएंगे तो उससे क्या होगा।
ठीक है, यूजर इनपुट्स का जो ये एलएफ है, लॉन्ग फ्लोट, बे, और ये जो बिल, जिस तरह ये मेमोरी से जो है मतलब यानी कि यूजर इनपुट बिला, जहाँ से वो होता है बि, मेमोरी से वो उठाता है। बिलाल बिलाल हाँ, शोर आ रहा है पीछे से, काफी शोर आ रहा है। समझा नहीं, फिर से बोलो मतलब भाई। शोर आ रहा है काफी पीछे से। अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा बता देता हूँ सबर, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हमने सीखा कि हम जब किसी फंक्शन को बनाते हैं ना, नीचे डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन से नीचे, तो हमें बताना होता है सी को कि हमने इस फंक्शन से क्या रिटर्न करना है, डबल रिटर्न करना है या कोई इंटीजर रिटर्न करना है या वॉइड रिटर्न करना है, ठीक है। हाँ हाँ। उसके अलावा हमने पढ़ा कि मतलब यानी कि जो ये जो पॉइंटर की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो लॉन्ग फ्लोट। अच्छा ये भी पढ़ा कि एलएफ किस लिए यूज होता है, वो होता है लॉन्ग फ्लोट, यानी यूजर अगर मिसाल के तौर पर मल्टीपल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स देता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि केसेस जो स्विच केस में स्विच जो वो है अपना क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक का। सी, हाँ सी में जो स्विचेस होते हैं उसमें अगर हम ब्रेक हटाएं तो क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे ब्रेक हो जाती है। इसके अलावा अगर हम पॉइंटर से वैल्यू नहीं लेते हैं, यूजर इनपुट जो रिटर्न होता है उससे क्या किस तरह प्रोग्राम क्रैश होता है। और उसके अलावा हमने पढ़ा बिल कि किस तरह आप है ना। जी, एक सवाल है जो आप जब कर दो ना फिर मैं वो पूछूंगा, ठीक है आप। अच्छा उसके अलावा हमने पढ़ा कि मतलब यानी कि अबे यार एक मिनट, गलती हो गई, हम क्या, और फंक्शंस की वो सीक्वेंस भी हमने ना कि अगर ऊपर हाँ वो आपने पहले। फंक्शंस की सीक्वेंस, बिल्कुल। अब तक हमने यही पढ़ा हमजा भाई। इंशाल्लाह मैं जब अभी फर्दर प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा ना छोटे छोटे, तो इसी चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ ये जो आपको बताया ना मैंने, इसी बंदे को फॉलो करके ये आगे कितने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये बनाता है अभी तक मैं सिंपल का, अच्छा अभी मैं डिजिटल क्लॉक बनाऊंगा, फिर उसका प्रोग्रेस बार है, फिर यूजर मैनेजमेंट है, बैंकिंग सिस्टम है, सुडोकू सॉल्वर, टिक टैक टो है, स्नेक और कौन बनाया, करोड़पति एंड में उसने बनाया। तो इंशाल्लाह इसी को लेके जो है ना हम डिस्कस करेंगे फर्दर। फिर उसके बाद जब इंशाल्लाह ये होगा ना जब भाई, तो फिर उसके बाद हम क्या करें। अच्छा ऑपरेशन के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ, बताता हूँ मैं आपको, उसके साथ साथ ना असेंबली भी मैं देख रहा हूँ कि असेंबली क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, इसमें क्या कैसे कोड होता है क्या। लेकिन मालवेयर डेवलपमेंट के लिए ना हमें असेंबली एडवांस लेवल नहीं चाहिए, हमें बस बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि असेंबली का कोड कैसे पढ़ना है, दैट्स इट। ओके बिलाल, ठीक है। और मैंने एडवांस सी प्रोग्रामिंग तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि, अच्छा इसमें मैं आपको छोटा दिखा देता हूँ म्यूट करके, जैसे कि ये बंदा बताता है कि किस तरह जो है ना मतलब बड़े बड़े प्रोग्रामर्स जो है वो छोटे छोटे लॉजिक बेसिकली बिल्डिंग एक तरह से, कि लॉजिक्स कैसे बिल्ड करेंगे इसी में। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसने कुछ कोड स्निपेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अब जैसे ये कोड इसने कहा कि बताओ कि इंट मैन है, अगर साइज ऑफ इंटीजर इज ग्रेटर देन -1 तो प्रिंट ट्रू करो वरना तो प्रिंट फॉल्स करो। अब ये बताएगा कि ये कोड चलाने से आपको क्या आंसर आना चाहिए। अब ऑब्वियसली जो साइज होता है वो 4 उसकी जगह लेता है, बिट की जगह लेता है, या तो लेंथ। इसमें हम हमारे हिसाब से तो ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन जब इसने ये चलाया तो फॉल्स आया। फिर ये पूरा बैकग्राउंड बताते हैं कि फॉल्स क्यों आया। अच्छा, सही से। हाँ तो ये भी देखना एक तरह से साइडवेज, हमें मुझे ये भी देखना है ताकि थोड़ा सा मुझे डिटेल में समझ आए। तो इंशाल्लाह जब ये करेंगे ना, तो उसके बाद ये है कि अच्छा एक ये भी है, या वो देख लो या ये वाला देख लो, दोनों दोनों अच्छे हैं। यानी एक लीड, दोनों लीड कोड से ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो ये है कि अच्छा है दोनों में से कोई भी, दोनों एक इंग्लिश में एक हिंदी में। खैर करते तो हम दोनों हैं ना बिलाल। बिलाल अब हाँ यार बहुत बहुत शुक्रिया यार बिलाल, ठीक है आपका हमजा भाई, टाइम का। मिलते लेकिन हैं कल कल इंशाल्लाह फिर। हाँ, और मेरा जो सवाल है यार, क्या एक्सपेक्ट करता है जो ये देख रहे हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए सी में, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो आपने आज आपने जो दिखाया, ये मतलब आपने यार वीक मैं ऑफ अगर आपका, वीक्स हाँ ऑफ मैं अगर लर्निंग आपका, है या मंथ्स ऑफ लर्निंग है, क्या सीन है? यार अगर देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपको अगर सही बताऊं, अगर किसी का बैकग्राउंड है ना थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग का, यानी अगर उसने जावास्क्रिप्ट में की है हाँ या हाँ। उसने पाइथन में थोड़ी बहुत की है ना उसने, अच्छा। तो मेरे हिसाब से उसको 10 से 12 दिन लगने सी को बेसिक कवर करने के लिए। अगर वो मेरी तरह वीक है, अगर वो बहुत अच्छा है तो वो एक हफ्ते में भी कवर कर सकते हैं। अच्छा प्रोग्रामिंग सीखने में ना एक गलती नहीं करनी चाहिए, ओवर इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, यानी बर्न आउट नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब हम बर्नआउट करते हैं ना तो उससे बहुत नुकसान होते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि इंसान का जो है वो दिल ही नहीं लगता, क्योंकि जब आप दोबारा से देखोगे तो आपको दोबारा से वही वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप, स्विचेस, तो आप बोर हो जाओगे कि यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो मेरे साथ भी यही केस हुआ था इनिशियली।
तो फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे आया और डायरेक्ट जो है मैंने प्रोजेक्ट्स वहां से देखे, फिर जो समझ नहीं आया वो गूगल किया या चैट जीपीटी से पूछा और उसके बाद जो है सीधा बिल्डिंग करने बैठ गया। अब मसला ये ना कि जिसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होगा ना और वो सी सीखेगा, तो जब वो शुरू में देखेगा कि वेरिएबल की, क्योंकि शुरू में बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि वो चीजें हमें पता होती है, हमें सिंटेक्स की फेमिलियरिटी नहीं होती, सही है। तो मैं भी बोलता हूँ कि बेहतर ये है कि थोड़ा सा ना क्रैश कोर्स देख लो सी का, अगर किसी का बैकग्राउंड है, और उसके बाद जो है ना डायरेक्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे आओ, मिनी मिनी जैसे मैंने बनाया छोटे छोटे। तो इसमें ये होता है कि ना आप बर्नआउट होते हो, आपको मजा भी आता है, लेकिन ज्यादा ओवर बिल्ड नहीं करना, क्योंकि उसका भी यही रीजन है, उसमें भी बर्नआउट हो जाता है बंदा। तो आपने क्या करना है, 2-3 प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिए, फिर अगले दिन 1-2 प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिए, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपका सी 8 से 10 दिनों में कवर हो जाएगा, जो बेसिक फाउंडेशनल है। ज़बरदस्त बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो सब हर किसी हमें। की अप्रोच अलग होती है हमजा भाई, अब मेरी तो ये अप्रोच है, अब किसी की और तरीके से बेहतर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हर इंसान की सोच और हर इंसान का अप्रोच डिफरेंट होता है। तो हमजा भाई इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल। इंशाअल्लाह बिलाल भाई। टेक केयर ब्रदर, ओके, फ़ी बाय, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह, ओके ब्रदर, बाय।